भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ढोल नगारे बज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नेता केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं। जश्न का माहौल है। समझिए, ये जश्न का माहौल इसलिए बड़ा हो जाता है, इसका महत्व बड़ा हो जाता है क्योंकि 27 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने जा रही है। किन वजहों से भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद दिल्ली में कमल खिलाने में कामयाब रही, उसकी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव के बाद एक माहौल बना। माहौल क्या बना कि जो पार्टी सरकार में है और जिसने जनता के लिए मुफ्त में चीजें देने की घोषणाएं कर दी हैं, उसका हार पाना मुश्किल है। इस एक व्यवस्था को इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार रही दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही दिल्ली में, वो पानी फ्री देने की बात करती रही, बिजली फ्री देने की बात करती रही, एजुकेशन को लेकर के उनका दावा रहा कि हम बहुत काम कर रहे हैं, और हेल्थ में भी उनका दावा था कि अस्पतालों में हमने इलाज फ्री कर रखा है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत गई है। तो ये एक बड़ा संदेश है कि चाहे कोई सरकार कितने भी वायदे कर रही हो, चाहे सरकार कोई अपने बारे में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो, अगर कोई दूसरी पार्टी है जो लग के चुनाव लड़े, लग के प्रचार करे और सत्ताधारी पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता से हटाने की कोशिश करे, तो चुनाव जीता जा सकता है। सबसे पहली चीज, अब कारण पे बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2013 से कोशिश कर रही है कि दिल्ली की सत्ता में वो वापस करे, अरविंद केजरीवाल को पीछे हटाए। अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहे, कांग्रेस को हराया, शीला दीक्षित को हराया, सत्ता में आए आम आदमी की तरह आम आदमी पार्टी के नेतृत्व करते आए। पहले वो रेड लाइट की कहानियां सुनाया करते थे, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, एक कोई आया मुझे कहानी सुनाया, ऐसी कहानियां सुनाया करते थे। छोटी गाड़ी में चढ़ते थे, धीरे धीरे उनकी गाड़ी का काफिला बढ़ा, उनके गाड़ी का साइज बढ़ा, फिर घर का भी साइज बढ़ गया, और इस सब को भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में उठाती रही। लेकिन पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास एक चीज नहीं थी जो इस चुनाव में थी, और वो क्या? पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये साबित नहीं कर पाती थी कि ये जो सरकार है दिल्ली की सरकार के जो मुखिया हैं, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो भ्रष्ट हैं। ये नैरेशन भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पा रही थी। लेकिन इस चुनाव से पहले कथित शराब घोटाले को लेकर के, कथित शराब घोटाले की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। आम आददमी पार्टी का टॉप लीडरशिप, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये सब जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे। तो इस सब से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया, सबसे बड़ा हथियार मिल गया। हथियार मिलने के बाद भी कई बार लोग मौका चूक जाते हैं, कई पार्टियां इसका उदाहरण है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को यह हथियार मिला, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में नुक्कड़ सभाएं करके, छोटी छोटी सभाएं करके, घरों में लोगों से मिल करके, सोशल मीडिया पर प्रचार करके इस चीज को बड़ा बना दिया। वो बड़ा बनाते रहे कि ये पार्टी भ्रष्ट है, ये पार्टी भी भ्रष्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नरेशन बनाया। ये उनका जो एक अलग से था कि नहीं हम भ्रष्ट नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने काउंटर किया। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को लेकर के एक बात कही जाती थी कि कोई नेतृत्व नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये पूरा चुनाव खींच करके ले गई नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। लोकसभा चुनाव जो हुआ अभी हाल में 2024 का, उसमें भी चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेज अरविंद केजरीवाल हुआ और नतीजा सबने देखा। इस चुनाव में चूंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। और एक तरफ जब नरेंद्र मोदी थे और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल थे, तो जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल का पलड़ा थोड़ा सा कमजोर हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लोकल लीडरशिप नहीं होने के बाद भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संगठित तौर पे चुनाव में उतरी, और उसका नतीजा 27 सालों के बाद दिख रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। एक चीज और यहां पे हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो मिडिल क्लास, जो अपर क्लास, उसको वो बातें समझाई ही। वो पिछले एक चुनाव से उनको वोट देते भी आ रहे हैं। लेकिन जो कोर वोटर वर्ग है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में है, जो झुग्गियों में है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची और उन्होंने बहुत ही मजबूती से इस बार
भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, जो दिल्ली के नेता हैं, उन्होंने झुग्गी प्रवास का कार्यक्रम बनाया, जिसमें दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता रात में झुग्गियों में जाते थे और किसी एक घर में वो रात भर रहते थे या कुछ घंटे रहते थे, वहां बैठते थे। देखिए, ये चीजें हो सकती हैं, चुनाव से पहले इसकी आलोचना हो रही थी कि कैमरे के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसका असर पड़ता है। तो रीच आउट जो हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसने भी भारतीय जनता पार्टी को वहां तक पहुंचाया। तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई लेवल पे काम किया। सबसे पहला, चुनाव से पहले जो सरकारी मशीनरी है, उसने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पर एक आरोप लगाया, कथित शराब घोटाले का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप जेल में चला गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ा बनाया। वो तभी से लेकर के इस मुद्दे को घूमने लगे, दिल्ली में जाने लगे, दिल्ली बीजेपी के टॉप लीडरशिप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर के माहौल बनाने लगे। उसके बाद लोकल लीडरशिप नहीं था, तो चुनाव नरेंद्र मोदी को सामने रख के लड़ा गया, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, और वहां पे फिर अरविंद केजरीवाल चूक गए। सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी ने की इस चुनाव में, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो फ्री की योजनाएं हैं, अगर याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तो उसमें सबसे पहले जो बात कही वो ये कही कि फ्री की जो योजनाएं हैं, जन उपयोगी जो योजनाएं दिल्ली में चल रही, उसको हम बंद नहीं करेंगे। ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। अगर इसी पे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये बयान दे दिया होता कि नहीं, ये योजनाएं ठीक नहीं है, आने के बाद, सत्ता में आने के बाद हम इनको देखेंगे, तो हो सकता था रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इसको तो हम नहीं बदलेंगे, हम इसको और बेहतर करेंगे। तो यहां पे जनता ने सोचा कि चलिए ठीक है, इतने साल आम आदमी पार्टी रही, अब भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं, क्योंकि ये वो चीजें नहीं बदलेंगे। तो कुल मिलाकर के दिल्ली चुनाव जो है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने संगठित तौर पर लड़ा। जैसे भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव लड़ती है, चाहे वो हारे या जीते, बहुत मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा। दिल्ली में उनका कोई लीडरशिप नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप जो दिल्ली में है, जो अलग अलग कई चेहरे हैं, उस सबने एक साथ आकर के चुनाव लड़ा, है ना। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाते हुए, भले नरेंद्र मोदी कह के गए इसी दिल्ली में कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तब भी अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की कि हम महिलाओं को पैसे देंगे। तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी किलेबंदी की दिल्ली में, जिसमें अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी फंस गई। और आखिरकार 27 सालों के बाद, जैसा कि हमने आपको कहा कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाद जो जश्न हो रहा है, जो ढोल बजाए जा रहे हैं, लड्डू भी खिलाए जा रहे होंगे एक दूसरे को लेकर के, उसका स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि 27 सालों के बाद दिल्ली में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो रही है। इस वीडियो के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।